दोस्तों, मुस्लिम ख़वातीन का मस्जिद जाना, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और जमात में शामिल होना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बरसों से बहस होती रही है। सोशल मीडिया पर भी अक्सर लोग सवाल करते हैं, क्या इस्लाम औरतों को मस्जिद जाने से रोकता है? क्या औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकतीं? क्या उनके लिए अलग सफ़ बनाना ज़रूरी है? अब इस पूरे मसले पर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और अदालत ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला आसान अंदाज में बताएंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र से भी और अदालत में क्या बहस हुई वो भी तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बड़ी बेंच के सामने एक अहम केस की सुनवाई हो रही थी, जिसमें मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक जैसे मसाइल पर चर्चा हुई। इसी दौरान मुस्लिम औरतों के मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने का मुद्दा भी सामने आया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और सीनियर वकील एम.आर. शमशाद के बीच इस मसले पर अहम बातचीत हुई। दरअसल अदालत में एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि औरतों के साथ मर्दों जैसा बराबर बर्ताव हो, उन्हें भी मस्जिद में सलातुल जमात के दौरान पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने का हक मिले। यानी सवाल सिर्फ मस्जिद में दाखिले का नहीं था, बल्कि जमात में उनकी जगह और तरीके का भी था। अब गौर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि मुस्लिम औरतों के मस्जिद जाने और नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। जी हाँ, अदालत ने साफ किया कि इस्लाम में औरतों के मस्जिद आने पर मुकम्मल रोक नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि दीन में ये तरजीह दी गई है कि औरत अगर चाहे तो घर में नमाज पढ़े और ये उसके लिए बेहतर माना गया है। अब सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों? इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक इस्लाम में औरतों के मस्जिद में दाखिले और इबादत पर कभी पाबंदी नहीं रही, लेकिन कुछ उसूल, कुछ तहजीब, कुछ निज़ाम और कुछ अमली तरीके ज़रूर हैं जिनके तहत औरतें अपनी इबादत अदा कर सकती हैं। सीनियर वकील M.R. शमशाद ने अदालत में दलील दी कि अगरचे औरतों पर मस्जिद जाने की रोक नहीं, लेकिन इस्लाम में घर पर नमाज पढ़ने को अफजल और बेहतर बताया गया है। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने एक बहुत हिकमत भरी बात कही। उन्होंने फरमाया, अगर घर का हर बालिग शख्स नमाज के लिए मस्जिद चला जाए तो पीछे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? दोस्तों, ये बात सिर्फ एक कानूनी बयान नहीं बल्कि समाजी हकीकत भी है। इस्लाम ने औरत पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उसकी जिम्मेदारियों, उसकी सहूलत, उसकी इज्जत और घर के निज़ाम को देखते हुए उसे आसानी दी। इस्लाम में औरत और मर्द दोनों इंसानियत में बराबर हैं, दोनों अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, दोनों हज करते हैं, दोनों रोज़ा रखते हैं, दोनों नेकियों के हकदार हैं। लेकिन जहाँ रोज़मर्रा की 5 वक्त की नमाज का मसला है, वहाँ औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा आरामदेह, ज़्यादा मुनासिब और कई हालात में ज़्यादा बेहतर माना गया है। अब एक और अहम बात, इस्लामी उलमा बताते हैं कि मस्जिद में मर्दों और औरतों की जमात अलग अलग इंतज़ाम से होती है ताकि इबादत में पूरी तवज्जो बनी रहे, क्योंकि नमाज का मकसद अल्लाह की याद, खुशू, दुआ और बंदगी है, ना कि दुनिया के ख्यालात। इसलिए इस्लाम ने इंसानी फितरत को देखते हुए पर्दा, तहजीब और अलग इंतज़ाम का रास्ता दिया ताकि मस्जिद आने वाला हर शख्स पूरी तल्लीनता से इबादत कर सके। दोस्तों, सुनवाई का दूसरा बड़ा हिस्सा 1994 के मशहूर इस्माइल फारूकी फैसले से जुड़ा था, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस से ताल्लुक़ रखता है। उस फैसले में कहा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि नमाज खुले मैदान में भी पढ़ी जा सकती है। अब वकील M.R. शमशाद ने इस बात को चुनौती दी और कहा कि मस्जिद मुसलमानों के लिए सिर्फ इमारत नहीं बल्कि दीन का अहम मरकज़ है। उन्होंने दलील दी कि मुसलमानों की कई दीनी सरगर्मियाँ मस्जिद से जुड़ी होती हैं, इसलिए मस्जिद की अहमियत को हल्का नहीं समझा जा सकता। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि औरतों के लिए मस्जिद में अलग जगह तय करने की सदियों पुरानी रिवायत पर अदालत को सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिद की बनावट मंदिरों जैसी नहीं होती, वहाँ कोई गर्भगृह जैसा हिस्सा नहीं जहाँ औरत के दाखिले पर रोक हो। यानी मस्जिद का निज़ाम अलग है, उसका तरीका अलग है और उसकी रिवायत भी अलग है। सुनवाई के आखिर में जस्टिस अमानुल्लाह ने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि औरतें पहली सफ में खड़ी हों या उनके लिए अलग जगह हो, ये बात सदियों से चली आ रही मजहबी रिवायतों और अमली निज़ाम से तय होती रही है।
یعنی عدالت کی کوشش یہ تھی کہ مذہب کی پرانی روایتوں اور ہندوستان کے سنویدھان میں دیے گئے بنیادی حقوق دونوں کے بیچ سنتولن قائم رکھا جائے۔ دوستو، اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم عورتوں کے مسجد جانے پر کوئی روک نہیں، سنویدھان بھی انہیں اجازت دیتا ہے، اسلام بھی مکمل پابندی نہیں لگاتا۔ ہاں، نماز کی جگہ، صفوں کا انتظام اور عملی طریقہ یہ دینی روایتوں اور تہذیب کے مطابق طے ہوتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، جہاں حق بھی ہے، حکمت بھی ہے، عزت بھی ہے اور نظام بھی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔